दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमें थ्योरी ज़्यादा पढ़नी चाहिए या प्रैक्टिकल ज़्यादा करना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से दोनों चीज़ों का अलग अलग महत्व है, और अगर हम मूल रूप से देखें तो आध्यात्मिक बातों में, कथाओं में एक सूक्ष्म सिद्धांत छुपा हुआ है और उसको प्रैक्टिकल के द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों ही चीज़ की आवश्यकता है, थ्योरी की भी आवश्यकता है और प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल की आवश्यकता है। 90% हमें प्रैक्टिकल चाहिए, 10% थ्योरी। उसका रीज़न ये है कि हमारा कार्य क्षेत्र बड़ा लिमिटेड बनाया प्रकृति ने। मनुष्य के अंदर जो शक्तियाँ दी हैं वो अनलिमिटेड शक्तियाँ दी हैं। वो सारी चीज़ों को ओवर रूल करती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल के द्वारा ही समझी जा सकती है, थ्योरी के द्वारा नहीं समझी जा सकती। जब जब हम थ्योरी की तरफ देखते हैं तो हमारी दृष्टि धूमिल हो जाती है। बस कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती। कुछ कहते हैं कि भाई इतने जन्मों के बाद ये हुआ, इतने जन्मों के बाद ये हुआ, इतना कालांतर में तपस्या की, उसका रिजल्ट ये हुआ। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जब आपको एक बार ईश्वर ने संपूर्ण रूप से सब साधनों से सुसज्जित करके इस ब्रह्मांड में भेज दिया है अपना कर्म करने के लिए, तब आपके पास प्रैक्टिकल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे ऐसे ही ऐसे आपकी जो अंदर चेतना है वो प्रफुल्लित होगी, पावरफुल होगी। उसमें कमी नहीं है किसी पावर की। कमी है तो प्रयोग ना करने की। जैसे जैसे आप प्रयोग करेंगे ऐसे ऐसे उसकी शक्ति डेवलप होती चली जाएगी। हमारे सारे ऋषि महर्षि इसी सिद्धांत पे काम करते थे। वो प्रयोग ज़्यादा करते थे, प्रैक्टिकल ज़्यादा करते थे, थ्योरी कम करते थे। अगर आज हम कोई थ्योरी सुन भी लें और उसका अनुसरण ना कर पाएँ, उसकी अनुभूति ना कर पाएँ, तो उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किस बात का है कि आप उसे जागृत करें। जागृत कैसे होंगे? जब आप अंतर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी कैसे होंगे? जब आप या तो ध्यान करेंगे, या जाप करेंगे, या त्राटक करेंगे। अब ये 3 पद्धति हैं। आज हम मंदिरों में माथा टेकने जाते हैं, लेकिन जो उसका मूल उद्देश्य है वो त्राटक है। उस देवी देवताओं के चित्र को देख के हम ये परिकल्पना करते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं है। वो धीरे धीरे आपको अंतर्मुखी कर देता है। लेकिन मंदिर में जाने से पहले और बाद में फ़र्क क्या पड़ता है कि वहाँ धक्का मुक्की होती है। वो दर्शन के नाम पे आगे पास और कर देते हैं, उसको दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाते। बस एक साइको फैक्टर बना दिया। आप मंदिर गए थे, इस लाइन में लगे और उस लाइन में निकल गए। मिला क्या? जब हर चीज़ में हम ये दृष्टिकोण देखते हैं कि हमें क्या मिला, तो हमें अध्ययन ये भी करना चाहिए कि दर्शन का फल कैसे मिलता है। दर्शन का फल मिलता है जब हम त्राटक करते हैं, लगातार उस देवतुल्य मूर्ति को देखते रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि इसके जो गुण धर्म हैं वो मेरे अंदर कुछ आ जाएं। जब उसके गुण धर्म आएंगे तब आपको प्रैक्टिकल रूप से पता लगेगा कि आपका मन जो है वो प्रफुल्लित होना शुरू होगा। और जिस जगह जाके, जिस क्षण जाके
आपको आनंद की अनुभूति होती है, वो क्षण प्रकृति की विशेष अनुकंपा है। विशेष अनुकंपा के लिए आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। किसी मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या ध्यान करना पड़ेगा, या सरेंडर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको मैन्युफैक्चरिंग की पावर दी ही नहीं है, वो तो सब ईश्वर ने अपने हाथ पे रख रखी है। एक बच्चा गर्भ में पैदा होता है, कोई उसको फैसिलिटी नहीं दी जा रही है जो आधुनिक फैसिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी उसका निर्माण होता है, उच्च कोटि का निर्माण होता है। और गर्भ के बाद उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी ईश्वर ने अपने आप कर दी। उसको इस लायक नहीं छोड़ा कि कहीं उसे कोई कमी रह जाए। सारी चीज़ें उसने प्रबंध करके दी हैं, तो आपका फ़र्क क्या बनता है? मैन्युफैक्चरिंग आपके बस की बात नहीं है। ईश्वर की अच्छी करती हैं आप, तो आपको सिर्फ प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग कैसे करें? शरणागत हो गए, ध्यान, जाप, शरणागति, ये लगातार करते रहना चाहिए, ताकि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रॉपर काम करता रहे। यानी कि जैसे कहते हैं कि कार की सर्विस करानी है, कार्बोरेटर साफ़ कराना है, फिल्टर साफ़ कराना है, ऑयल पाइप ठीक कराने हैं, ऐसी ही इस शरीर की व्यवस्थाएं हैं। उनमें आपको जो 5 अंतरकोश हैं उनको चेतन करना है। कैसे चेतन करें? शरणागत हो गए, और जैसे ही शरणागत होंगे वो अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और आपको अनुभूति देनी शुरू करेंगे। यही ईश्वर की प्रेरणा है। नमस्कार।